नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डिफरेंट से डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो एपिसोड है ये जुड़ा हुआ है जिशान नाम के एक लड़के के साथ। एक्चुअली उसके भाई के साथ भी घटी हुई एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक घटना की कहानी के साथ। दरअसल बात ऐसी है कि ये दोनों भाई आसाम के एक बहुत छोटे से गांव के रहने वाले थे। ये दोनों भाइयों ने कभी लाइफ में इमेजिन नहीं किए थे कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा दिन भी आ सकता है, दस्तक दे सकता है। दरअसल जिशान उसके दो भाइयों के साथ इस गांव के सबसे ज़्यादा फेमस स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन उनकी मम्मी कभी भी खुश नहीं थी कि उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनकी मम्मी हमेशा उनके पापा को ये बोलती थी कि यार उस स्कूल में इनका नाम क्यों लिखा है, नाम कटाओ, वो स्कूल सही नहीं है। पापा हमेशा ये बोला करते, अरे तुम अपने दिमाग में क्या क्या पाल कर बैठी रहती हो, निकाल दो, सब फालतू बातें, धकियानुसी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं उस स्कूल में, सब कुछ नॉर्मल है। इन तीनों भाइयों को ये समझ में नहीं आता था कि अक्सर मम्मी पापा ये क्या बात करते हैं हमारे स्कूल के बारे में, क्या नॉर्मल नहीं है, क्या धकियानुसी है, क्या झूठी कहानी है। इनको समझ में आता ही नहीं था। ये लोग कभी कभी अपने क्लासमेट्स, बैचमेट्स, कभी कभी सीनियर से भी ये पूछने की कोशिश करते थे, लेकिन अफसोस उस स्कूल के बारे में वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को नहीं पता था। टीचर से जब कभी भी पूछने की कोशिश करते थे तो टीचर्स भी उनसे इग्नोर ही कर देते थे, मतलब उनको क्लियर मना कर देते थे कि हम तुमको बताना ही नहीं चाहते। तो खैर जैसे तैसे करके इनका लाइफ बीता वहाँ पे काफ़ी टाइम का, मतलब इतना भी नहीं बीत गया, जिशान क्लास 4th में आ गया और उसका एक भाई जो सेकंड नंबर का बड़ा भाई था वो आ गया क्लास 6 में, हाँ क्लास 6 या 7, और उससे भी बड़ा वाला भाई क्लास 9th में। जिशान का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था जो उसी क्लास में पढ़ता था, जो उसके चौथे भाई के जैसा था, मतलब एकदम बेस्ट वाला फ्रेंड। साथ में ही बैठ के टिफिन खाते थे, साथ में ही बैठ के घूमने फिरने जाते थे, खेलने जाते थे, मतलब सब कुछ साथ साथ में करना है। अभी एक बार की बात है यार, क्या हुआ कि ना ये लोग अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, अचानक से जिशान को, मतलब उस दिन छुट्टी हो गई थी, स्कूल की छुट्टी हो गई थी, लेकिन जिशान और उसका जो फ्रेंड है वो क्लास में बैठ के ना बातचीत कर रहे थे। एक्चुअली उन लोगों को ना पिछले वाले होमवर्क का कुछ बचा रह गया था, तो पूरे क्लास के बच्चे तो निकल गए थे, लेकिन ये दोनों बैठ के कुछ बात कर रहे हैं। जिशान को उस दिन अचानक से बाहर से किसी की आवाज़ लगाने की आवाज़ आई, जैसे जिशान को कोई बाहर से पुकार रहा है। ये उठा और बाहर देखने लगा। फ्रेंड बोलता है क्या हो गया, ऐसा क्या देख रहा है? तो जिशान बोलता है यार मुझे बाहर से किसी ने बुलाया ऐसा लग रहा है। फ्रेंड बोलता है नहीं नहीं, किसी की आवाज़ नहीं आई, छोड़ना, बैठ। फिर से ये लोग होमवर्क करने लगे और घर को चले गए। घर में जाके अपने भाइयों से ये बात उसने बताया कि यार मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बुलाया है। भाइयों ने मम्मी को बता दिया। मम्मी फिर भड़क गई, बोली मैं इनको मना की थी कि उस स्कूल में बच्चों को मत डालना, लेकिन क्यों डाले मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर पापा से बहस की शाम को, दिन फिर भाइयों को समझ में नहीं आया। खैर हमेशा की तरह ये लोग खा पी के सो सा गए। फिर अगला दिन निकला। अगले दिन ऐसा ना कि इन लोगों ने प्लान किए, जिशान, उसका फ्रेंड, इसके दोनों बड़े भाई और 2-3 फ्रेंड्स और मिलके ये लोगों ने प्लान किए कि स्कूल की छुट्टी हो जाने दो, अपन लोग ना खेलेंगे आज स्कूल में, सबको चले जाने दो। हाइड एंड सीक होता है ना, हाइड एंड सीक खेलेंगे। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, मतलब जितना भी इन लोगों का ग्रुप था। छुट्टी हुई, सब बच्चे चले गए। ये लोग बढ़िया हाइड एंड सीक खेलने के लिए तैयार, मस्त खेल रहे हैं। खेलते 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 आधा घंटा हो गया। फिर 1 घंटे के आसपास का, एक्चुअली इस स्कूल का प्यून ऐसा था, कभी ताला मार के जाता था तो कभी नहीं जाता था। स्कूल का प्यून का जो घर था वो स्कूल के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था, समझ लो एक तरीके से बाजू में ही था। तो कभी ताला मारता था, कभी नहीं मारता था, कभी उसको कुछ काम रहता था, पानी भरने स्कूल आना है या साफ़ सफाई बाद में करना है, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करता था। और ज़्यादा उम्र का था तो उसको कोई कुछ बोलता भी नहीं था, प्रिंसिपल वगैरह, प्राइवेट स्कूल था। तो ये लोग खेल रहे हैं। आज प्यून ने चाबी मार के, ताला मार के नहीं गया था। ये लोग अपना हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। आधे 1 घंटे हुए खेलते हुए, अचानक से अपना जिशान कहीं पे छुपा हुआ है एक बेंच के नीचे। उसको ऐसा फील हुआ कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा है, तो ये घबरा गया। मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हाथ पकड़ा हुआ है। अब इसका हाथ अकड़ गया था कि एक्चुअल में किसी ने पकड़ा हुआ था, इसको समझ में नहीं आया। इसने छुड़ाने की कोशिश की और ज़ोर से चिल्ला दिया। अब भागते भागते इसके दोनों भाई भी आ गए, दोस्त लोग भी आ गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ। उस समय इसने वहाँ पे कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इसने ये सोचा कि ये लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ये बात बोल दिया तो। ये बात इसने अपने भाइयों से भी दबा कर रखा।
फिर अब अगले दिन की बात है, मतलब उस दिन तो इसने बोल दिया नहीं यार चल अब हो गया, अब अच्छा नहीं लग रहा है, थकान हो गई है बहुत, घर चलते हैं। ये लोग घर चले गए। भाइयों ने घर पे पूछने की कोशिश भी की है, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया। अब अगले दिन की बात आई। अगले दिन ये लोग अपने स्कूल में पहुंचे हैं, तो इनके स्कूल में ना एक डिबेट कंपटीशन होने वाला था, मतलब एक फंक्शन होने वाला था। तो कुछ बच्चे डिबेट में पार्टिसिपेट करने वाले थे। तो उनमें से एक जिशान भी था, और जिशान का 2nd नंबर का भाई भी था, जिशान का वो बेस्ट वाला फ्रेंड भी था। तो ऐसे कुछ लोग थे। तो टीचर ने क्या बोली कि जो लोग ये डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं वो शाम को 6 बजे स्कूल में आए और यहाँ पे प्रैक्टिस करें। मैं पियून अंकल को बोल दूंगी कि चाबी तुम बच्चों को दे दे शाम के समय, क्योंकि कल हम लोग आएंगे और टीचर लोग मतलब, और तुमसे पूछेंगे कि तुमने कितनी तैयारी किए हुए हो। अब बच्चों के लिए तो ये बड़ी बात है। खुश हो गए बच्चे, अरे यार स्कूल में अलग से टाइम में आने को मिलेगा और हम स्पेशल हो गए, जैसे स्पेशल वाली फीलिंग आई इन लोगों को। तो खैर शाम का वक्त आया, आज छुट्टी उट्टी हो गई। 6 बजे के आसपास जितने लोग डिबेट में हिस्सा लिए थे, जिसमें जिशान और जिशान का 2nd नंबर का भाई था, सब पहुंच गए। थोड़ी देर अपना प्रैक्टिस वगैरह किए, यही कोई आधा घंटा करीब, फिर थक गए। फिर ऐसा सोचे कि थोड़ा टाइम पास करते हैं और फिर से करेंगे और फिर घर चले जाएंगे 7 बजे के आसपास, या मुश्किल से 7:30 बजे के आसपास घर चले जाएंगे। ऐसा हुआ कि टाइम पास करते समय जिशान का बड़ा भाई क्या बोलता है, चल अपन ऊपर से थोड़ा टहल के आते हैं। ऊपर जिशान के बड़े भाई की क्लास थी। तो अच्छा लगता है ना जब स्कूल पूरा खाली रहता है, तो ऐसा राउंड मारना स्कूल में अच्छा लगता है। अगर आप लोगों ने भी कभी एक्सपीरियंस किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो ये जिशान भी खुश हो गया, चलो राउंड मार के आते हैं, देख के आते कैसा लगता है। तो ये लोग राउंड मारते मारते पहुंच गए ऊपर। अब ऊपर भाई की क्लास के बाजू में ना एक ऐसा कमरा था, या फिर एक ऐसी क्लास थी कह लो, जहाँ पर कोई नहीं पढ़ता था। वो क्लास थी केवल, वहाँ पे पुरानी बेंच रखी हुई थी, डेस्क रखी हुई थी, लेकिन वहाँ पर क्लास नहीं लगती थी। ये किसी को भी कभी समझ में नहीं आया था। ये लोग टहलते टहलते उसी कमरे के सामने पहुंचे। उस कमरे से फिर से जिशान को यह आवाज़ आई कि किसी ने उसको पुकारा है। जिशान चलते चलते रुक गया। जिशान का बड़ा भाई बोलता है कि क्यों, क्या हो गया, क्यों रुक गया? तो जिशान बोलता है आपको आवाज़ नहीं आई? बड़ा भाई बोलता है नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई। ये बोलता है नहीं, मुझे किसी ने पुकारा इस कमरे से। भाई क्या बोलता है, अरे भाई यहाँ पे कोई कभी नहीं जाता है, ये हमेशा बंद ही रहता है, अभी कौन पुकारेगा? और देख सामने तरफ से कुंडी लगी हुई है, और जब बाहर तरफ से कुंडी लगी हुई है तो ऑब्वियसली अंदर कोई नहीं होगा। जिशान बोलता है नहीं, हो सकता है कोई अंदर छूट गया हो, बाहर से किसी ने कुंडी मार दिया हो, क्योंकि ताला नहीं लगा था, एक बार चल के देख लेते हैं ना। तो ये लोग गए, और खोलने से पहले बड़े भाई ने क्या किया कि हल्का सा धक्का मार के देखने की कोशिश किया। अभी भी वो कुंडी लगी हुई, जो सलाखों वाली कुंडी होती थी ना पुरानी वाली, वो कड़ी वाली, वो वाला लगा हुआ था। तो उसने दरवाज़ा हल्का खोल के अंदर तरफ देखने की कोशिश किया, लेकिन अंदर कोई दिखा नहीं। फिर अचानक से बोलने के लिए मुड़ने ही वाला था अपने भाई को कि अंदर कोई नहीं है, कि जुप से कोई क्रॉस हुआ अंदर, एक दीवार की तरफ से दूसरे दीवार की तरफ। ये बोला नहीं कि अंदर कोई नहीं है, बोला कि यार अंदर मुझे कोई दिखा। ऐसे बोल के लोगों ने दरवाज़ा खोले, हिम्मत करते हुए अंदर बढ़े। ये पहली बार इस क्लासरूम में आए हुए थे, अब तक नहीं आए थे, क्योंकि जब नॉर्मल स्कूल टाइमिंग होता था तो टीचर्स लोग अलाउड नहीं करते थे यहाँ पे आसपास आने के लिए। ये लोग अंदर बढ़े। ये काफ़ी बड़ा क्लासरूम था और अंदर कोई भी नहीं दिखाई दिया लिटरली। बेंचेस काफ़ी ज़्यादा रखी हुई थी, पुरानी टूटी। एक तरीके से ये स्कूल का एक स्टोर रूम की तरह चीज़ था। यहाँ पे पुराने रजिस्टर्स, स्कूल के पुराने ऐसे डॉक्यूमेंट जो काम नहीं आते वो भी रखे हुए हैं। एक अजीब तरह की स्मेल भी आ रही है। ये लोग देखे दाखे कोई नहीं है, ऐसा बोल के जाने के लिए पीछे पलटे ही हैं। पीछे वाली दीवार में इन लोगों को दिखाई दिया एक बड़ा सा साया, एक बड़ी सी परछाई। लेकिन ये परछाई बन किसकी रही ये समझ में नहीं आ रहा। परछाई दिख रही है कि यहाँ पे कोई तो है, लेकिन कोई नहीं दिख रहा है। इन लोगों की परछाई नहीं बन रही थी और क्लासरूम के अंदर थे। शाम का वक्त हो चुका था, लगभग हल्का अंधेरा हो चुका था, 7:15 के आसपास का टाइम हो गया था। तो ये परछाई कैसे बन रही इतनी क्लियर? तो ये घबरा गए, कुछ भी रिएक्ट कर पाते उससे पहले इनको बाहर की तरफ से किसी के बहुत जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये भागने की कोशिश किए ही हैं बाहर की तरफ, तो क्या पाते हैं, मतलब ऐसे बाहर की तरफ भागने की कोशिश किए ही हैं कि इनको अपने जस्ट साइड में, यानी ये समझ लो ये दरवाज़ा है यार, ये दरवाज़ा है, यहाँ तक भाग के पहुँचे ही हैं कि अचानक से इनको इस तरफ, मतलब इसी क्लासरूम में अंदर की तरफ एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। वो औरत एक बेंच में बैठी हुई है और सर झुका के रो रही है। तो लोग शॉक हुए और बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई थी, वो दिमाग से निकल गया। अब इस औरत की तरफ ध्यान चले गया कि औरत कौन है। हम लोग तो अभी क्लासरूम के अंदर आए तो हमें लिटरली कोई भी दिखाई नहीं दिया था, तो
तो अचानक से ये औरत यहाँ पे कैसे दिख रही है? इन लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है औरत पहले से रही होगी, हम देख नहीं पाए होंगे। तो जिशान का बड़ा भाई आवाज़ लगाता है, हेलो आंटी, कौन है आप? यहाँ पे क्यों आए? रो क्यों रहे हो? ठीक तो है ना सब? ऐसा बोलते बोलते ये लोग औरत की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन हर एक सवाल पे वो औरत अपने रोने की आवाज़ और ज़्यादा बढ़ा देती और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत रो क्यों रही है। ये लोग और ज़्यादा बढ़ गए औरत के नज़दीक में। अब ये औरत है और ये जिशान का बड़ा भाई है। औरत के कंधे में जैसे हाथ रखा, ये जानने के लिए कि क्यों रो रही है। औरत ने अपना मुंह ऊपर किया और औरत के उस खतरनाक शक्ल को देखकर जिशान की और उसके बड़े भाई के मुंह से चीख निकल गई। उस औरत की शक्ल कैसी थी बताऊं? लिटरली जो चेहरा था वो इतना ज़्यादा झुर्रियों से लटका हुआ था कि मानो आँख वहाँ कुछ समझ में ही ना आए। और आँख तो तब समझ में आएगी ना जब आँख होगी। उसकी आंखें नहीं थी, आँखों वाला हिस्सा जो था वो पूरा समझ लो निकल के गायब था, खोखला हो गया, खोखला था। वो औरत जो दांत लिए हुई थी, मतलब जो उसके दांत थे वो इतने नुकीले थे जैसे कि मानो किसी शेर चीते के रहते हो। और उस औरत का समझ लो एक तरीके से जो स्किन कलर था, एकदम पेल रंग जो होता है ना, एकदम यानी बिना खून वाला, वैसा वाला स्किन कलर था। ये लोगों ने बहुत जोर से चिल्लाए और भागे हैं नॉन स्टॉप। भागते हुए वो नीचे अपने जो बाकी फ्रेंड्स हैं उन लोगों से मिले। फ्रेंड्स लोगों ने बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले हम अभी कुछ नहीं बता सकते, अभी जितनी तेज हो सके भागो यहाँ से, ताला वाला लगाना छोड़ो, यहाँ से भागो नॉन स्टॉप। वो भाग के निकले और सीधे बाजू में प्यून अंकल के घर पर पहुंचे। बोले अंकल हमने स्कूल खुला छोड़ दिए हैं, आप जाओ ताला वाला लगाओ, हमको कुछ नहीं मालूम, हम घर भाग रहे हैं। प्यून अंकल भी कुछ बोल पाते उससे पहले वो लोग निकल दिए घर को। अब जब घर पे जिशान उसके भाई के मम्मी पापा ने देखे तो वो भी घबराए कि क्या हुआ, बच्चे कहाँ से भागते भागते आ रहे। बोले बच्चों क्या हुआ क्या हुआ? तो बच्चों ने पूरी बात बताई। अब मम्मी भड़क गई पापा पे। मम्मी ने बोली कि देखो मुझे बहुत पहले से पता है जो स्कूल है ये एक पहले पोस्टमार्टम हाउस हुआ करता था। एक हॉस्पिटल का पोस्टमार्टम हाउस जो होता है ना, मॉर्चरी नहीं, मॉर्चरी तो वो होता है जहाँ पर बॉडीज़ रखी जाती है, यहाँ पर पोस्टमार्टम किए जाते थे। ये वो जगह थी आज से काफ़ी साल पहले। फिर इसको तोड़वा कर स्कूल बनाया गया। अब कोई जगह, मतलब कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इतनी दर्दनाक चीज़ें हुई हैं, वहाँ पे स्कूल बना दिया जाए तो कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए मम्मी शुरू से नहीं चाहती थी इनकी कि हमारे बच्चे उस स्कूल में पढ़े हैं। तो सिचुएशन ऐसी हुई कि बच्चों को अब पता चला कि हमारे स्कूल में क्या लफड़ा था, और तभी दिमाग के पूरा वो जो है ना घड़ियाँ घूम गई कि जो कुछ भी हो रहा था इतने दिनों से वो हॉन्टेड एक्टिविटी थी। हमारे स्कूल वाले हमेशा इसलिए मना करते थे उस क्लासरूम में जाने से कि उस क्लासरूम में कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा। हो सकता है पोस्टमार्टम जो है वो उसी कमरे में उसी पर्टिकुलर एरिया में किए जाते रहे होंगे। इसलिए हमारे स्कूल वाले हमको मना करते थे कि वहाँ पे मत जाना, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पे कुछ ना कुछ कभी ना कभी एक्सपीरियंस किए ही होंगे। फिर आखिरकार पापा ने बोल दिए कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, नाम कटा देते हैं। भले ही इतने बड़े स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मल में पढ़ लेंगे। वहाँ से उनका नाम कटा दिया गया। अब हंसी खुशी वो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन लिटरली उस दिन की जो पर्टिकुलर यादें हैं ना, वो जिशान और उसके भाई के दिमाग से आज भी नहीं निकलती है। नहीं निकल सकती, किसी के भी दिमाग से नहीं निकल सकती। इतने छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी बच्चे हो, आप मैं या कोई भी हो, अगर उस समय पे ऐसी कोई खौफनाक घटना घट जाए तो वो बच्चा ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। और उसके घर वालों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि जल्दी जल्दी उन लोगों को स्कूल से नाम कटवा दे, क्योंकि बच्चे रहेंगे ज़िंदगी में, वो खुश रहेंगे, उनकी ज़िंदगी बची रहेगी, तो दूसरे नॉर्मल स्कूल में पढ़ लेंगे तो काम चल ही जाता है। सही बात है, सब कुछ ठीक है और उम्मीद करते हैं आगे भी रहेगा। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी हमें जिशान ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ और सीख दो, सबक दो। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कहानी के जरिए आप लोगों को मनोरंजन भी मिला होगा और एक अच्छी जानकारी भी। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, कि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।